हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ग्रामर के शुरू से इसमें दिया गया है। तो चलिए आइए आज देखते हैं पहला जो ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रामर, यानी व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, ग्रामर इज द साइंस which propagates the principles of the correct use of language। ग्रामर का परिभाषा क्या हो गया? ग्रामर इज द साइंस which propagates the principles of the correct use of language। हिंदी में इसको कहेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध प्रयोगों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। चलिए, तो आप सब समझ गए होंगे कि ग्रामर का परिभाषा क्या है। डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर इज द साइंस व्हिच प्रोपागेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध प्रयोगों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। आप देखिए, जब ग्रामर का परिभाषा आप सब समझ गए होंगे, अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर का मतलब हो गया व्याकरण का भेद, यानी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे अगर पढ़ते हैं ग्रामर तो मुझे ये नहीं पता रहता है कि मतलब ग्रामर में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, नहीं पढ़े। इसीलिए व्याकरणिक ने ग्रामर को जो है 5 भागों में बांट दिया। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने भाग हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आइए देखिए, नीचे लिखा हुआ है दे आर फ्लोइंग्स। आइए देखते हैं कौन कौन है। चलिए, ग्रामर का जो पहला भाग है उसको इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। इसके बाद दूसरा नंबर में है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। और आखिरी जो है वो है प्रोसोडी, मतलब छंद विचार। देखिए, ग्रामर जो है व्याकरण को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। अब हम सब जो पढ़ने के आगे जो पढ़ेंगे वो अलग अलग मतलब व्याकरण के भाग के अनुसार पढ़ेंगे। तो पहला जो है वर्ण विचार। वर्ण विचार के ऑर्थोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद शब्द विचार को पढ़ेंगे, फिर सिंटैक्स को, फिर पंक्चुएशन को, फिर प्रोसोडी को। मतलब बारी बारी से वीडियो हम डालेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफी। देखिए ऑर्थोग्राफी क्या होता है। आपका व्याकरण जो पहला भाग था वो था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। देखिए, ऑर्थोग्राफी का भी डिफिनीशन दिया हुआ है। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट लेटर और अल्फ़ाबेट, इट्स सिंबल, प्रोनाउंसिएशन, क्लासिफिकेशन एंड यूज इन ए वर्ड इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन which we learn about letter or alphabet, its symbol, pronunciation, classification and use in a word is called orthography। देखिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम वर्ण या अक्षर, उसके संकेत, उच्चारण, वर्गीकरण तथा किसी शब्द में प्रयोग के विषय सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप सबको।
अगर ना समझ में आवे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट, सभी साथियों कि इसका जो सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए, तो इसको जो फिर से मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजी व्याकरण का वो भाग, व्याकरण को तो आप सब जान गए कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। कौन कौन हो गया? ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, प्रोसोडी छंद विचार। तो देखिए उसको जो बांटो 5 भागों में बांटा तो हम सीरियल से पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या था? ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। तो ऑर्थोग्राफी फिर वर्ण विचार किसे कहते हैं? देखिए, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच, मतलब अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग, इन व्हिच मतलब हो गया जिसमें वी लर्न अबाउट लेटर और अल्फ़ाबेट, इट्स सिंबल, प्रोनाउंसिएशन, क्लासिफिकेशन एंड यूज इन ए वर्ड इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम वर्ण या अक्षर, उसके संकेत, उच्चारण, वर्गीकरण तथा किसी शब्द में प्रयोग के विषय सीखते हैं, क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। आप देखिए वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है। आप सभी स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि अगर कोई भी किताब आप लेते हैं, कोई भी बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें लेटर से शुरू होता है। कोई भी ग्रामर अगर बेसिक खरीदते हैं उसमें लेटर से शुरू होता है। तो लेटर का हिंदी होता है वर्ण या अक्षर। क्या होता है? वर्ण या अक्षर। तो आपका पहला जो डिफिनीशन बना है यहाँ, लेटर, व्हाट इज लेटर, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसको लिखा गया है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ which we write an English word. A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। मतलब वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। मतलब वर्ण विचार के अंतर्गत किसको पढ़ रहे हैं? वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वर्ण वह सबसे छोटी इकाई होता है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है वाटर, WATER। अब देखिए इसमें कितने लेटर से मिल करके बना है। तो W 1 हो गया, A 2 हो गया, T 3 हो गया, E 4 हो गया, R 5 हो, यानी 5 लेटर मिल करके क्या बना है? एक वाटर यानी शब्द बना। बात आई समझ में? हाँ, तो यहाँ जो दिया हुआ है कि वर्ण के बारे में, वो क्या बताया? वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम क्या लिखते हैं? कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे कैट लिखते हैं, डॉग लिखते हैं। इस प्रकार से हमें ये इंग्लिश का जो वर्ड लिखते हैं वो किसके सहारे, किसको जोड़ करके लिखते हैं? तो वर्ण को जोड़ करके। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में कुल कितने लेटर हैं? तो 26 लेटर है। देखिए हिंदी का जस्ट उल्टा, हिंदी का जस्ट आधा है। हिंदी में कुल लेटर की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल वर्ण की संख्या जो है 52 है, लेकिन 52 का आधा कितना होता है? तो 26 होता है। यानी कि हिंदी से आधा लेटर होता है, अंग्रेजी में 26 होता है। अंग्रेजी व्याकरण में 26 वर्ण होते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, ये 26 वर्ण निम्नलिखित 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये जो 26 वर्ण है वो निम्नलिखित 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। अगर इसमें कोई सस्पिशन होगा तो सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका मतलब सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा इसको सही करने का। चलिए, तो अब देखिए इंग्लिश में जो 26 लेटर होता है उसको 4 प्रकार से लिखा जाता है। अब कैसे कैसे लिखा जाता है? देखिए, छपाई के बड़े अक्षर इंग्लिश में लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मतलब बुक में जो छापा जाता है जो लेटर, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर्स ऑफ
प्रिंटिंग। अब देखिए छपाई के छोटे अक्षर, क्या लिखा हुआ है, छपाई के छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग। बात आई समझ में। ये जो बुक जो लिखा जाता है, जो बुक को प्रिंट किया जाता है, उसमें क्या लिखा रहता है, कैपिटल और स्मॉल में लिखा रहता है, वो क्या कहलाता है, प्रिंटिंग लेटर कहलाता है। आइए अब देखिए तीसरा नंबर में जो है वो है लिखने के बड़े अक्षर। हम जो लिखते हैं कॉपी पर, नोटबुक में जो लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, कैपिटल लेटर्स ऑफ राइटिंग। और 4 नंबर में है लिखने के छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर्स ऑफ राइटिंग। यानी कि 26 वर्ण जो है वो कितने प्रकार में लिखे जाते हैं, 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए वो जो 26 लेटर है वो यहाँ दिया हुआ है, दे आर फॉलोइंग्स। अब क्या क्या है सो देखिए, सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर में ABCD लिखा हुआ है और नीचे में उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके ज़रूर इसको एक बार देख लीजिएगा। और ये जो है आपको आर्टिकल लगाने में, आगे जब पढ़ेंगे हम आप आर्टिकल के बारे में, उसमें ये बहुत काम करता है। इसीलिए देख लेंगे ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे सी है तो सदीर्घिकार सी लिखा हुआ है। मैं इससे रिलेटेड आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आप सब ने हिंदी में जो पढ़े होंगे वो स्वर वर्ण की यानी वोवेल लेटर को 11 को पढ़े हुए 11 या 13, और इंग्लिश में मात्र 5 होते हैं। चलिए इसका चर्चा डिस्कस हम आगे बता रहे हैं। चलिए इसको ज़रूर आप सब समझ मतलब स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि कौन लेटर किस प्रकार लिखा जाता है। आइए उसी प्रकार स्मॉल लेटर भी होता है, यहाँ दिया हुआ है। चलिए अब देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर, अभी आप सब पढ़े थे ऊपर में काइंड्स ऑफ ग्रामर, जो कि कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में, जिसके अंतर्गत पहला भाग क्या था, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत लेटर पढ़े। लेटर जब पढ़ लिए तो लेटर का भी भागों में बांटा गया है, लेटर को भी। तो लेटर को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए लिखा हुआ है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दे आर फॉलोइंग्स, कौन कौन होते हैं, वोवेल लेटर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। दूसरा है कंसोनेंट लेटर जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, व्यंजन वर्ण। तीसरा है सेमी वोवेल और सेमी कंसोनेंट जिसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन। इसको समझने में आप सबको अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं यह नहीं समझ पाए। आइए सब आप देखिए, लेटर को जो 3 भागों में बांटा गया था उसका पहला भाग क्या था, वोवेल लेटर। वोवेल लेटर को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। वोवेल लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए उसका जो इसका जो डिफिनीसन दिया हुआ है, पहला डिफिनीसन है AEIO आर कॉल्ड वोवेल्स। मतलब है क्या है, AEIO तथा U को स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, AEIO तथा U को क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। क्लियर समझने में। तो अब वोवेल लेटर की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। दूसरा डिफिनीशन देखिए इसी का है, ए वोवेल इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अनोदर लेटर। कह रहा है ए वोवेल इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अनोदर लेटर। जिस वर्ण या अक्षर का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बात आई समझ में।
वोवेल लेटर यानी स्वर वर्ण। लेटर तो आप समझ गए कि इंग्लिश में कुल कितने लेटर हैं, 26 लेटर है। 26 लेटर में वोवेल लेटर यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 5। कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब बताइए कि जब 26 में से 5 चला गया तो अब लेटर कितना बाकी रहेगा, तो 21 बाकी रहेगा ना। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, अंग्रेजी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन हो गया, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये लेटर हो गया वोवेल लेटर। चलिए, जब 5 वोवेल लेटर के बारे में समझ गए, वोवेल लेटर होता क्या है, जो बिना किसी दूसरे अक्षर के उच्चारण के बिना जो है वर्ण की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर समझने में। आइए देखते हैं लेटर को जो दूसरा भाग है वो है कंसोनेंट लेटर। क्या है, कंसोनेंट लेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। डिफिनीशन है, ऑल लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई एंड यू आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। अब देखिए इसमें क्या आया, ए, ई, आई, ओ एंड यू के अलावा शेष वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या समझे आप? आपने वोवेल लेटर समझ गए कौन कौन था, ए, ई, आई, ओ तथा यू वोवेल लेटर था, जिनकी कुल संख्या 5 है। अब कंसोनेंट लेटर में क्या कह रहा है कि जो कंसोनेंट लेटर में कह रहा है ए, ई, आई तथा ओ तथा यू के अलावा जो भी वर्ण है वो सब क्या है, व्यंजन वर्ण है, जिसको इंग्लिश में कंसोनेंट लेटर कहते हैं। अब देखिए जब 21 बचा हुआ था तो इसमें कितना होगा, 21 होना चाहिए। चलिए आइए नीचे देखते हैं दूसरा डेफिनीशन। दूसरा डेफिनीशन है, ए कंसोनेंट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ ए वोवेल। ए कंसोनेंट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ ए वोवेल। हिंदी में क्या कहेंगे, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण की उच्चारण किसकी सहायता से हो, स्वर वर्ण यानी वोवेल लेटर की सहायता से हो, उसे क्या कहते हैं, कंसोनेंट लेटर यानी व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए इनकी संख्या जो है 19 दिखा रहा है। इनकी संख्या कितना दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है। अब कहिएगा कि सर 2 कहाँ गया, तो 2 देखिए W और Y इसमें नहीं दिया गया है। अब कौन कौन है इसमें वो देख लीजिए, B है, C है, D है, F है, G है, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W X, Z है। क्लियर समझने में। अब इसमें जो है W और Y जो है नहीं है। क्यों नहीं है, W और Y के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो कंसोनेंट लेटर को समझने में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप सब। आइए देखते हैं लेटर का जो तीसरा भाग है वो उसका नाम है सेमी वोवेल्स और सेमी कंसोनेंट लेटर। आप देखिए अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन वर्ण के बारे में इसमें बताया गया है। अब इसका जो डिफिनीशन दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स और सेमी कंसोनेंट। W तथा Y को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, W और Y को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन। मैं आप सबको बताया ना, ऊपर में जो 19 भाग हुआ और ये W और Y मिला के कितना 21 हुआ, और वोवेल लेटर कितना है, 5 है। तो 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए ये किस किस कंडीशन में काम करता है, किस कंडीशन में रहेगा तब ये सेमी वोवेल्स कहलाएगा, और किस कंडीशन में रहेगा तो सेमी कंसोनेंट कहलाएगा। ठीक है, सेमी वोवेल्स का हिंदी क्या हो गया, अर्ध स्वर। इसके बाद सेमी कंसोनेंट का मतलब हो गया अर्ध व्यंजन। क्लियर समझने में?
अब देखिए लिखा हुआ है कंडीशन नंबर 1, जब ये शब्द के बीच या अंत में रहते हैं, शब्द के मिडल में या एंड में रहते हैं, तब अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेमी वॉवेल्स यानी अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब जैसे देखिए दिया हुआ है करो, क्या दिया हुआ है? क्रो, क्रो। अंतिम में देखिए किसका उच्चारण आ रहा है? ओ का उच्चारण आ रहा है, क्रो, CROW, क्रो। क्रो में किसका उच्चारण आ रहा है? ओ का उच्चारण आ रहा है। तो डब्लू कहाँ है? यहाँ क्रो में डब्लू कहाँ? अंत में, अंत में है। तो ये क्या कहलाएगा? सेमी वॉवेल्स कहलाएगा। अब देखिए उसके बाद है थरो। क्या दिया हुआ है? थरो। थरो में डब्लू कहाँ है? तो वर्ड के एंड में है यानी अंत में है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये जो वर्ड है वो कहलाएगा सेमी वॉवेल्स। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए एक और है इसमें, माई। क्या दिया हुआ है? माई। माई में देखिए MY, W और Y के बारे में बता रहे हैं। तो Y जो है क्या है? शब्द के अंत में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Y सेमी वॉवेल्स होगा। क्लियर समझने में? समझने में कोई दिक्कत भी है? अगर दिक्कत होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा आप सब। तो इसको समझ गए कि जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तो तब वो क्या कहलाते हैं? सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। और आगे देखिए कंडीशन 2, देखिए कंडीशन 2 में दिया हुआ है, जब ये शब्द के आरंभ में रहते हैं तब अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। जब ये शब्द के कहाँ रहते हैं? आरंभ। आरंभ मतलब शुरू। आरंभ माने क्या होता है? शुरू। आरंभ माने शुरू। जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे देखिए वाटर, जैसे क्या दिया हुआ है? वाटर। वाटर WATER, वाटर। वाटर में W देखिए कहाँ है? वर्ड के शुरू में है ना। अब वाटर, वह उच्चारण आ रहा है, वह क्या कर है? हिंदी में व्यंजन वर्ण है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा? सेमी कंसोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी कंसोनेंट लेटर। जैसे देखिए विंडो, विंडो में W कहाँ है? वर्ड के शुरू में है ना। इसका वाट देखिए, वाट में भी W क्या है? शुरू में है। वेयर, वेयर में भी W कहाँ है? शुरू में है। ETC एक्सेप्ट्रा। तो इस प्रकार से अगर वर्ड के शुरू में रहे तो वो क्या कहलाएगा? सेमी कंसोनेंट कहलाएगा। क्लियर समझने में? और वाक्य के बीच में या अंत में रहता है तब वो क्या कहलाता है? सेमी वॉवेल्स। देखिए कुछ साथियों को इसमें प्रॉब्लम होगा। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते, हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी में ग्रामर पढ़े होंगे, तो उसको थोड़ा बहुत समझने में इंग्लिश परेशानी आता है। और यही अगर परेशानी को अगर बच्चे समझ ले कि किस प्रकार बदलता है तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होता। आपने हिंदी में पढ़े होंगे कि स्वर वर्ण की संख्या जो है वो 11 या 13 होता है। क्लियर? इसके बाद इंग्लिश में क्या पढ़े स्वर वर्ण की संख्या? तो इंग्लिश में जो पढ़े आप सब, तो इंग्लिश में पढ़े कि स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो 5 है। अब देखिए हिंदी में जो स्वर वर्ण है कौन कौन है? अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, आई, ओ, औ, यहाँ तक हो गया। तो ऊपर में कितना हो गया? ऊपर में हो गया 6, 6 4 10, ये हो गया री 11 हो गया। अब देखिए हिंदी में 11 हो गया। अब इंग्लिश में कितना से बना है? इंग्लिश में वोवेल लेटर कितना है? मात्र 5 है। ज़रा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AAIEEUOOI दिया हुआ है, EAIOAUAN, AN नहीं होगा, यहाँ से AU तक देखिए, AU तक देखिए, औ तक में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें कंसोनेंट लेटर मिल करके और तब बना है वोवेल लेटर? नहीं, यही इंग्लिश का 5 जो है हिंदी में कितना बना है? 11 बना है। और वो 11 वो किसे है? सिर्फ सब के सब वोवेल लेटर से मिलकर के बना हुआ है।
लगभग मैं जो बता रहा हूँ वो आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं से ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा वो इसी पर से रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और इसको विशेष मतलब अच्छे से और बताने का कोशिश करेंगे। और इसमें जो भी समस्या आप सबको आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा मेहनत अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स। मैं आप सबके साथ फिर मिलेंगे इसी प्रकार से अगले वीडियो में।